मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड यू साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है मेरी, ये टेस्ट सीरीज़ पे बेस्ड है। और जो टेस्ट सीरीज़ में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जुलाई के अंदर, उनके बेसिस पे मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई है। तो टेस्ट सीरीज़ नंबर 19 पे हम पहुँच चुके हैं। कल हमने 18 किया था। कॉन्टिन्यूड पार्ट है हमारे यूनिट अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर के अंदर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। और ये फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं सीधे आपको ये चलता हूँ, दैट इज हम नोट करेंगे व्हाट आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बेंजीन रिंग, oxygen CH3 plus HI, that is called as anisole, at a temperature of 373 Kelvin, A plus B. What are A and B? A और B के बारे में आपने बताना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है आपने। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट इज prop E to propane to ol. नेक्स्ट इज benzoyl chloride into benzyl alcohol. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द फॉलोइंग्स। अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा, तो आप साथ साथ मेरे नोट करेंगे। तो दिस विल बी द टेस्ट सीरीज नंबर 19 जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जो आप नोट करेंगे और इसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे इसको, क्वेश्चंस को याद करते हुए बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसके साथ रिएक्शन दिया हुआ है, नंबर 1 पे लिखना है विद ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर। सेकेंड रिएक्शन है बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, एंड थर्ड इज विथ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 विथ concentrated sulfuric acid. So this is the fourth question जो आपके सामने है, जो आपको मैंने बताया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अगेन राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर द reaction of phenol with the following, क्या है इसमें फॉलोइंग। नंबर 1 पे है बेटा, अगेन इसमें है सेम है, ये रिपीट है, ब्रोमीन वाटर। सेकेंड हमारे पास है विद जिंक, जिंक मेटल के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपने रिएक्शंस लिखने हैं इसमें आपने। इसके बाद है हमारे पास वीडियो, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव हाउ डू यू अकाउंट फॉर द miscibility of ethoxyethane in water। भाई जो इथॉक्सीथेन है उसकी मिसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, पानी के साथ वो कैसे काम करता है, वेदर इट इज हाईली सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल या लेस सॉल्युबल, ये आपने इसके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, what is meant by hydroboration oxidation reaction। Illustrate with an example, example।
एग्जाम्पल के साथ आपने इसके रिएक्शन को लिखना है. दिस इज द योर 7th क्वेश्चन. नाउ राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. टेस्ट सीरीज नंबर 19 चल रही है आपकी. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट. प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट of acid catalyzed dehydration of 1-methyl cyclohexanol. This is your 8th question. Question number 9 है हमारे पास बेटा. Give the mechanism of the following. Give the mechanism of the following. आपने नीचे दिए गए रिएक्शन की मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करना है. क्या रिएक्शन किया हुआ बेटा? ध्यान से नोट करेंगे. CH3 देन कार्बन और एक ग्रुप लगा हुआ है नीचे CH3 देन आगे बॉन्ड और यहाँ लगा हुआ है H, फिर है बेटा CH, यहाँ लगा हुआ है OH और ये लगी हुई है CH3 प्लस. इसको रिएक्शन कराना है आपने HBr के साथ और जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना बेटा? CH3 यहाँ लगा Br और इसके बाद ये बन गया CH2CH3. तो इसका मैकेनिज्म आपने प्रेडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन कैसे होगा, कैसे शिफ्टिंग होगी. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे अब स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा. राइट ए short note on. First is a Williamson synthesis. Williamson synthesis के बारे में लिखना है. क्वेश्चन नंबर बी बेटा ऑलवेज रिएक्शन. तो दिस इज द ऑलवेज रिएक्शन आपने लिखना है. तो ये हमारा रिएक्शन नंबर 10 है बेटा. अब 11वां प्रश्न देखिए आप बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारे पास. हाउ डू यू कन्वर्ट बेंजीन into मेटाब्रोमोफेनॉल. मेटा पोजीशन में ब्रोमो इंट्रोड्यूस करना है और OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है फिनॉल के अंदर. तो कन्वर्जन है, ये कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई. ए पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड is not used during the reaction of alcohol with potassium hydroxide. इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन नंबर बी पार्ट बेटा सेकेंड. इसमें पूछता है allyl chloride is more reactive than n-propyl chloride towards nucleophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है इसके बाद बेटा, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के लिए आपने केमिकल रिएक्शंस आपने लिखना है बेटा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ विल राइट ऑन द 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आज की टेस्ट सीरीज का 14वां क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपको इन क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को करने से पेपर का जो ट्रेंड है वो पता लग जाता है, कौन से चैप्टर में से किस क्वेश्चंस की आवश्यकता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से आएंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से मैं आपको बता रहा हूं। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपने इनको बहुत ही ध्यान से करना है। ब्यूटेनॉल into 1-iodobutane, 1-iodobutane. Second is number 2, 1-butanol, butanol into but1ene। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 14 जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसके बाद 15वां प्रश्न लिखूंगा जो इस प्रकार से है। आपने इनको ध्यान से नोट डाउन करना है और उसके बाद इनको करते रहना है, कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद आपने इसका टेस्ट लेना है अपने आप। कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज बेंजीन रिंग और दिस इज CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर बेंजीन रिंग यहाँ से जुड़ा हुआ। तो इट इज ईथर प्लस HI और इस रिएक्शन को आपने पूरा करना है, कंप्लीट करना है। HI कहाँ पर इंसर्ट होगा, कैसे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फिनॉल, दिस इज फिनॉल और इसको आपने रिएक्शन करना है। रिपीट है ये रिएक्शन भी। क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज का इस टेस्ट सीरीज का आप समझ ही गए होंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म of dehydration of alcohol to give alkene। तो ये आपने आज का लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज नंबर 19। तो अभी तक हमारे 19 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं और कुछ ही सिलेबस अब बचा है हमारे पास। तो अब आपके जो ये टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब आपके ऊपर प्रिपरेशन के ऊपर है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप इसको याद कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली जब आपके पेपर से पहले तो इन क्वेश्चनों को दोबारा आपने एक बार दोहरा लेने हैं। तो इससे आप अचीव कर पाएंगे 95+ मार्क्स इन योर सब्जेक्ट। तो दिस इज द टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियोस बनाकर शेयर कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।